आज हम कर रहे हैं क्लास फोर्थ एनसीईआरटी की पेपर 1 का ईवीएस की नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड पे। लद्दाख में स्कूल जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी, जैसे ट्रॉली यानी लकड़ी से बना हुआ झूला होता था जो नदी पार करके बच्चे स्कूल जाते थे। केरल में लोग भागों में पानी को पार करने के लिए बच्चे वल्लम एक प्रकार से लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव को कहते हैं, इसमें बैठ के स्कूल जाते थे। फिर वह ना वल्लम किससे बनी होती थी, वो लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव को कहते हैं। गुजरात में जुगाड़ चलती है, ये आगे चलकर ये मोटर नहीं सॉरी गुजरात में एक जुगाड़ चलती है जो कि मोटर बाइक की तरह ही होती है और पीछे लकड़ी की पट्टों से बनी होती है। बाघ हमारा क्या राष्ट्रीय पशु है। ये वाला क्वेश्चन हर पेपर में आया हुआ है। हाथी वाला ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बड़ा हाथी जो एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत ही कम आराम करता है, ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। इसे पानी और कीचड़ से खेलना बहुत ही पसंद होता है, इससे उसके शरीर को ठंडक तो मिलती ही है। उसके कान भी पंखे की तरह ही होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। हाथी झुंड में रहते हैं, झुंड में ही केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड के नेता होती है। यानी एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। राजस्थान में जोधपुर के पास एक खेजड़ी गांव है, यहाँ के लोग बिश्नोई कहते हैं। खिजड़ी यह रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है, इसे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इसे पेड़ की छाल की दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी की कीड़ा भी नहीं लगता। मुजफ्फर जिला यानी मुजफ्फर जिला बिहार में आता है। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर का समय जो मधुमक्खी अंडे देने का समय होता है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। लीची के फूल फरवरी में ही खिलते हैं। गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड ये कहाँ है, गुजरात में है। कोझिकोड केरल में है और मनगांव राज्य में आता है। गोवा से केरल तक के रेल रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल है। मलयालम में वलीमा की बड़ी बहन को कहते हैं। अम्मू माँ जो अपनी माँ की माँ को कहते हैं। कर्नम मलेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। वे एक बार में 130 केजी का वजन उठा लेती है। 12 वर्ष की उम्र में ही ये वजन उठाने लगी थी। कर्नम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। ये बिहार की चित्रकला है जिसका नाम है मधुबनी जिले का नाम पर पड़ा। यह चित्रकला पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। सोहना गांव है वो हरियाणा में है। हल को कुरंगे कहा जाता है। और कुछ पौधे खेत में बिना बोए ही फसल के साथ उग जाते हैं, उन्हें खरपतवार कहा जाता है। इसे निकालना जरूरी होता है, नहीं तो ये सारा खाद पानी में खरपतवार ही ले जाएगी, फसल कम हो जाएगी। कल चिड़ी इंडियन रॉबिन भी कहते हैं, घास का घोंसला बनाती है जिसमें पौधे की नाजुक टहनी, ऊन, जड़ें, बाल, रुई, नरम चीजों का उपयोग करती है। कौवा के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती है। कोयला बहुत ही मीठा गाती है। कोयला घोंसला नहीं बनाती, ये कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। कौवा अपने अंडे को साथ कोयला को अंडों को भी सेता है। फाख्ता नामक एक पक्षी है जिसको कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। गौरैया ज्यादातर घरों के किसी भी कोने में अपना घोंसला बनाती है। कबूतर पुराने मकान या खंडरों में कहीं भी अपना घोंसला बनाता है। बसंत गोरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहती है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। दर्जन चिड़िया ये अपनी नुकीली चोंच से
सीकर घोंसले जैसा बना लेती है। वे पत्तों को बनी हुई थैली में अंडे देती है। वीवर पक्षी, सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है जिनमें से सबसे अच्छा लगता हो, उनमें ही अंडे देती है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण उनके दांत ही घिसते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक, और पत्तियां बहुत ही कम होती है। बिहू का त्योहार असम राज्य में मनाया जाता है। ये त्योहार चावल की नई फसल काटने की खुशी में मनाया जाता है। रुक्का बिहू से पिछले दिन की शाम को कहते हैं। इसमें गाँव के लोग एक साथ खाना खाते हैं। बोरा और चेवा चावलों के दो प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं और उन्हें यहाँ खाया जाता है। ताओ कढ़ाई को कहा जाता है। पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश में आता है। इसे जिले के ज्यादातर परिवार बनकर इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही सुंदर और अनोखी है। मलयालम में चिटप्पन पिता के छोटे भाई को कहते हैं। कुंजुम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को भी कहते हैं। अबू धाबी और आसपास के देश को रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में बहुत ही कम बारिश होती है। चारों तरफ रेत ही रेत है। यहाँ रेतीले जमीन के नीचे तेल होता है, इसलिए यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाती है। यहाँ पेट्रोल पानी से भी सस्ता होता है। यहीं केवल खजूर के पेड़ भी होते हैं। अबू धाबी में चलने वाले रुपए में दिरहम कहते हैं। उन पर वहाँ की अरबी भाषा में लिखा होता है। केरल में तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि मसालों को उगाया जाता है। राजौरी जिला जम्मू कश्मीर में भी आता है। वहीदा प्रिजम यहाँ की रहने वाली लेफ्टिनेंट कमांडर जो भारतीय नौसेना से डॉक्टर है। आज का हमारा एवीएस का क्लास 4 का फिनिश होता है। एनसीईआरटी का पेपर 1 का। यदि किसी को नोट चाहिए होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो आपको मैं पीडीएफ भेज दूँगी।